हेलो 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 स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 12 तक खत्म कर लिया था। ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अ मैन कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ स्पीड ऑफ करंट इज 2। तो ये एक्स और वाई गिवन है तुमको। ही टेक्स 4 आवर्स टू गो टू अ प्लेस एंड रिटर्न बैक। तो ये टोटल टाइम है 4 घंटा जाके आने में। हाउ फार इज द प्लेस? एक्स गिवन है, पर आर। यहाँ पे मैं t ही लिखता हूँ। t का मतलब है t2 प्लस t1। निकालना क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस निकालना है। तो इसका ही फॉर्मूला गिवन है तुमको। अगर तुमको ये फॉर्मूला याद है तो तुमको इजीली समझ जाएगा। एक्स वाई टी गिवन है, d निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू टी। ये हो जाएगा 4 फाइनल आंसर आने वाला है तुम्हारा 60/4। मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 15 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 14। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12। एक्स का आंसर गिवन है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2। वाई का आंसर गिवन है। अ पर्सन रोज टू अ प्लेस at a certain distance of 70 kilometer and returns back to the starting point. Find the total time. तो सेम फॉर्मूला है, बस इसमें डिस्टेंस गिवन है। तो x is t is 70 to find time। ये फॉर्मूला में ध्यान रखना, d जहां पे मैं पुट करता हूँ दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि जाके वापस आ रहा हूँ तो इसको 140 कर देंगे, इंटू 2 नहीं करते। d का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। t का आंसर ही निकालना है। तो टोटल उसको 12 आवर्स लगने वाले हैं टू गो टू दैट प्लेस एंड रिटर्न बैक। इसमें ये फॉर्मूला याद होना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला याद है तो मिसिंग वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। A boat goes 30 km downstream and comes back to the starting point in 4 hours 30 minutes. If the speed of the boat is 5 km per hour, find the speed of the stream। सेम फॉर्मूला है, बस इसमें अब क्या मिसिंग है? y मिसिंग है। y का आंसर निकालना है। d is 30 किलोमीटर। इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 430/60 मतलब 4/1/2। तो आंसर क्या होता है इसका? 9/2 आवर्स। स्पीड ऑफ बोट मतलब x is given 15 किलोमीटर पर आवर। टू फाइंड y का वैल्यू सेम फॉर्मूला है।
जाएगा, चलिए यहाँ पे कैंसिल ही कर लेते हैं पहले, 3 3s और 3 5s आर, तो 30 इंटू ये है 4 इंटू 5, y का आंसर होने वाला है तुम्हारा 5 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। A boat takes 90 minutes less to travel 36 kilometer downstream than to travel the same distance upstream. If the speed of boat is 10, find speed of stream. तो यहाँ पे ये टाइम क्या गिवन है, डिफरेंस इन टाइम्स गिवन है, मतलब 90 मिनट्स कम लगता है जाके आने में, तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये ध्यान रखना। ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2 आवर्स, डिस्टेंस गिवन है, x is 10 किलोमीटर पर आवर, टू फाइंड y। इसमें ध्यान रखना, जब भी डिस्टेंस इन डिफरेंस इन टाइम गिवन रहेगा तब दूसरा फॉर्मूला यूज होगा। दूसरे वाले फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में अपॉन 2y होता है, यहाँ पे और एक 2 आ जाएगा, ये 2y का 2 इंटू 2 इंटू 36, 100 माइनस अपॉन y, 12 इंटू 4 ये हो जाएगा 48y, माइनस 100। तो इसका स्प्लिट क्या होने वाला है, प्लस 50y माइनस 2y। This is rejected क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है, therefore y is equal to 2 किलोमीटर पर आवर। वही निकालना था, y का आंसर निकाल दिया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। A man goes to a place at a distance of 48 kilometers and returns back in 14 hours. He finds that he can row 4 kilometers with the stream in the same time as 3 kilometers against the stream. Find the speed of the stream, मतलब y का आंसर निकालना है। डिस्टेंस गिवन है तुमको 48 किलोमीटर, he returns back, तो ये टोटल टाइम गिवन है तुमको 14 hours। He can row 4 kilometers with the stream in the same time as 3 kilometers against the stream। तो ये किसका आंसर गिवन है तुमको, u अपॉन v का आंसर गिवन है।
u upon v का आंसर इज 4/3, करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे चलो टू फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y का आंसर निकालना है। तो इसमें मैं कॉमन रेशियो को k ले लेता हूँ, तो u का आंसर क्या होने वाला है तुम्हारा 4k, v का आंसर होने वाला है 3k, तो x का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा u प्लस v अपॉन 2, ये हो जाएगा 7k/2 एंड y का आंसर इज u माइनस v अपॉन 2, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा k/2। इसके बाद सॉल्व करने के लिए सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू होल अपॉन 2x होगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस गिवन है, टाइम इनटू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 49k²/4 माइनस k²/4, और ये होल अपॉन है, होल अपॉन, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनटू, चलो फिलहाल ऐसे ही लिख लेता हूँ 2 into x, that is 7k/2, करेक्ट है। तो ये वैसे ही तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, 2, तो 48/2 is equal to 48k²/4k, ऐसा बचने वाला है। तो ये पूरा सिंप्लीफाई करके सही लिखा है कि चेक कर लेते हैं, करेक्ट है। चलो तो ये और ये कैंसिल, 48 और ये कैंसिल, तो इधर ट्रांसपोज होके k का आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, k का आंसर 2 आ गया, उसके बाद x और y का आंसर अपन निकाल सकते हैं। y का आंसर निकालना है तो दैट इज 2/2, तो 1 किलोमीटर पर आवर। चेक कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 17, 1 किलोमीटर। ये था लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का। आई होप तुमको सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।